बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा आज चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों अध्याय 8। बच्चों इस अध्याय का क्या नाम है? इसका नाम है दशमलव, बच्चों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल्स। बच्चों आज इसका हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, भाग 1। आज हम दशमलव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि दशमलव क्या होता है और ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन हल करने हैं। अब देखो बच्चों दशमलव क्या होता है। दशमलव को गणित में एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। दशमलव को एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे बच्चों ये क्या है 0.1 यानी 0.1। तो देखो 0 फिर एक बिंदी लगा दी अपने बिंदु, तो दशमलव को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे ही बच्चों देखो ये क्या है 2.35 यानी कि 2.35। तो इस प्रकार दशमलव को बिंदु से दर्शाया जाता है। अब बच्चों हमें पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। हमारा जो स्केल होता है ना उसके अंदर जो छोटी छोटी लाइनें बनी होती है वो क्या होती है मिलीमीटर की। तो हर 10 मिलीमीटर बन के 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और बच्चों 1/10 सेंटीमीटर को अपन क्या लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना हो तो हम दशमलव की सहायता से किस प्रकार लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दशमलव का प्रयोग करना सीख गए, किस प्रकार दशमलव को दर्शाया जाता है एक बिंदु रूप से। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब जैसे 2.3 है, इसको हम पढ़ने में किस प्रकार पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ते हैं 2.3। ऐसे बच्चों ये संख्या है, इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे? तो बच्चों दशमलव के जो पहले संख्या लिखी होती है ना इस तरफ, दशमलव के बाईं तरफ की संख्या को तो एक साथ पढ़ा जाता है, जबकि दाईं तरफ की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे ये है 23.5। क्या है बच्चों 23.5। अब बच्चों इसको इस प्रकार लिखें, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे 2.35। इसको 2.35 नहीं बोलेंगे। बच्चों मैंने क्या बताया, दशमलव की बाईं तरफ की संख्या को तो एक साथ बोलते हैं, जबकि दाईं तरफ की संख्या को अलग अलग बोला जाता है। जैसे 23.5 ये तो है 23.5, जबकि ये क्या है 2.35। 2.35 नहीं है बच्चों, 2.35। बच्चों दशमलव की संख्या को अगर बाईं तरफ संख्याएं हैं उनको एक साथ और दाईं तरफ की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब बच्चों देखो दशमलव का स्थानीय मान सारणी में मान किस प्रकार रखते हैं? तो 23.5 का स्थानीय सारणी में मान निम्नानुसार लिखा जाता है। तो देखो 23.5। अब बच्चों हम जब संख्याएं पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी प्रकार बच्चों दशमलव के पहले की संख्याएं भी इकाई, दहाई के अनुसार पढ़ी जाती है और दशमलव के बाद की संख्याएं दशांश, शतांश इस प्रकार पढ़ी जाती है। बच्चों देखो यहाँ इकाई क्या है, इकाई का मान है 3, ये है इकाई। तो जो स्थानीय मान सारणी है उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा 3, दहाई के स्थान पर 2, और जो दशमलव के बाद की संख्या है, दशमलव के दाईं तरफ की संख्या है, उनको बोलते हैं दशांश। और अगर इसके बाद एक संख्या और हो तो उसको बोलेंगे शतांश। दशांश, शतांश इस प्रकार इन संख्याओं को बोला जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ 5 क्या है, यहाँ 5 है दशांश यानी 1/10 के मान के बराबर। तो दशांश का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 के बराबर। तो दहाई तो आ गई 2। बच्चों देखो 23.5 है, तो दहाई पर तो 2 आ गया, इकाई पर 3 आ गया और दशांश पर 5 आ गया। इस प्रकार स्थानीय मान सारणी में इन संख्याओं के मान हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे, ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि निम्न को दशमलव में लिखिए। अब तीन उदाहरण है, ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों को हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो बच्चों देखो किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इकाई। इकाई कितनी है? पहली संख्या देखो, पहली संख्या लिखेंगे। इकाई कितनी है? इकाई है 8, इकाई के स्थान पर 8 लिख दिया। फिर दहाई कितनी है? दहाई है 3। सैकड़ा कितना है? 5, तो सैकड़े की जगह 5। अब आगे देखो दशांश कितना है? दशांश यानी दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं।
तो दशांश कितना है, 1 है, तो हम दशमलव लगाकर 1 लिख देंगे। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई। इस प्रकार बच्चों देखो स्थानीय मान सारणी से हम दशमलव संख्याओं को लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों दूसरी संख्या देखो, अब अपने मन से करो, देखो खुद। यहाँ देखो इकाई क्या है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 3। इकाई के स्थान पर 3 है तो हम लिखेंगे 3। दहाई के स्थान पर क्या है बच्चों, दहाई पर है 7, तो दहाई की जगह 7 लिख देंगे। सैकड़ा की जगह कितना है, 2, तो सैकड़ा के स्थान पर 2। बच्चों हमने पढ़ा है कि पहली संख्या इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, इस प्रकार संख्याएं चलती है। तो बच्चों अब देखो दशांश कितना है, दशांश है 4, तो हम पॉइंट लगा के या दशमलव लगा के क्या लिख देंगे, 4। ये संख्या क्या हो गई, 273.4 या 273.4। ठीक है बच्चों, बोलना भी समझ में आ गया। पॉइंट के बाईं तरफ की संख्याओं को एक साथ बोलेंगे 273, और पॉइंट के दाईं तरफ की संख्या को अलग अलग, तो हमने बोला 0.4। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो तीसरी संख्या क्या है। सबसे पहले इकाई देखो, इकाई कितनी है, 4, तो इकाई के स्थान पर 4 लिख दिया। दहाई है 5, तो यहाँ 5, और सैकड़ा है 3, तो संख्या क्या हो गई, 354। अब दशमलव वाली संख्या देखनी है, तो दशांश में कितना है, दशांश में है 6, तो हम लगा देंगे 0.6। ठीक है बच्चों, इकाई की संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली संख्या दशमलव के बाईं तरफ, और शतांश, दशांश ये वाली संख्या दशमलव के दाईं तरफ लिखनी है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो हमारा ये उदाहरण पूरा हो गया। हमने स्थानीय मान सारणी से अंकों को देखकर दशमलव की संख्या लिख दी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो आगे, आगे है दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण। किसी भी दशमलव की संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो बच्चों देखो 0.6 को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है हमें, 0.6 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे। तो बच्चों संख्या रेखा सबको पता है, मैंने आपको सिखाया था। संख्या रेखा क्या होती है, बीच में 0 होता है, फिर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, इस प्रकार इधर तो धनात्मक संख्या है, बीच में 0 होता है, 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी संख्या रेखा के बारे में। अब हमें दशमलव की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बच्चों देखो दशमलव 0.6। अब 0.6 यानी कि इकाई कितनी है, 0 है, और दशांश कितना है, 6 है। मतलब संख्या का मान 0 तथा 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.6 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो इसका मान 0 तथा 1 के बीच आएगा। तो हमने संख्या रेखा खींची, इस पे एक लाइन बनाई हमने 0 की और एक लाइन बनाई 1 की। अब हमें इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बच्चों, 10 भागों में। तो हमने देखो बीच में लाइनें बनाई और इस पूरी संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब हमारा 0.6 कहाँ स्थित होगा। तो बच्चों देखो इस 0 का मान तो है 0.0 और इस 1 का मान है 1.0। बच्चों ध्यान से समझना, 0 को हम 0.0 लिख सकते हैं और 1 को 1.0 लिख सकते हैं। तो हमारी जो 0.0 के आगे वाली संख्या है ये क्या होगी, ये होगी 0.1, इसके आगे वाली 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5 और ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, जो छठी लाइन है ना, वो क्या हो जाएगी हमारी 0.6। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 0.6 को दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 0.6 कहाँ होगा, 0 तथा 1 के बीच में जब हमने 10 बराबर भागों में बांटा तो हमारी जो छठी लाइन या 6 नंबर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, 0.6। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। संख्या रेखा पर हम किसी भी दशमलव संख्या को दर्शा सकते हैं। अब आगे देखो एक उदाहरण और देखते हैं। 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। एक क्या है, 2.3 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। और बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ कि 2.3 का मान किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है। बच्चों देखो यहाँ क्या लिख रहा है, 2.3 यानी इकाई कितनी है, 2, तो 2 के बाद आएगी। 2.3 वाली संख्या 2 के बाद आएगी और 3 के पहले आएगी, क्योंकि 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे।
संख्या रेखा पर ये क्या है 0, फिर 1 और फिर 2। अब हमने 2 तथा 3 के बीच की लाइन संख्या है ना, इनको 10 बराबर भागों में बांटना है। 2 व 3 पूर्णांक के बीच की लाइन को 10 बराबर भागों में, तो देखो 1 2 3 4 5 7 8 9, ये 10 बराबर भाग हमने बना दिए। ठीक है बच्चों, अब हमारा 2.3 कहाँ होगा, तो इसमें 2 तो पूरी संख्या आएगी, तो 1 2 यहाँ तक तो 2 आ गया। अब 0.3 कहाँ आएगा, तो इसके बाद हम तीसरे भाग पर चलेंगे। देखो 1 2 3, तो ये जो लाइन आएगी ना हमारी, इसको हम कहेंगे 2.3। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? जब हमने 0.6 को लिखा था तो 0 तथा 1 के बीच में आई थी। अब 2.3 है तो ये कहाँ आएगा, 2 व 3 के बीच में। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 2.3 को हमने दर्शा दिया, 2 व 3 के बीच में 10 बराबर भाग बनाए। इनमें से जो तीसरा भाग होगा या तीसरी लाइन होगी, उस पर हमारा 2.3 स्थित होगा। तो इस प्रकार किसी भी दशमलव संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे, जो किताब में उदाहरण 1 दिया हुआ है ना, उसमें क्या है कि निम्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। हमें 2 संख्याएं दी हुई है A और B, और इनको स्थानीय मान सारणी में इनके मान लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, A है 20.5 या 20.5, दूसरी संख्या क्या है 4.2। ठीक है बच्चों, हमने दोनों संख्याएं लिख ली। अब स्थानीय मान सारणी में इनका मान लिखना है। तो सबसे पहले देखो दहाई, तो 20.5 में दहाई वाला नंबर कौन सा है? मैंने बताया इकाई कहाँ से शुरू होती है, दशमलव के बाईं तरफ से। तो दशमलव कहाँ लगा हुआ है 20.5, तो 0 और 5 के बीच में है ना दशमलव, तो 0 से बाईं तरफ हमें इकाई शुरू करनी है। तो देखो ये 0 इकाई और 2 क्या आ जाएगा दहाई, तो दहाई की जगह क्या लिखेंगे 2, और इकाई कितनी है, इकाई की जगह आएगा 0, और दशमलव के दाईं तरफ क्या आता है दशांश, और अगर एक संख्या और हो तो शतांश। तो बच्चों दशांश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव के बाद है 5, तो हमारा दशांश हो जाएगा 5। तो हमने 20.5 को स्थानीय मान सारणी में लिख दिया। बच्चों समझ में आया सभी को? ऐसे ही बच्चों देखो 4.2 में इकाई कितनी है, इकाई तो 4 है, दहाई कितनी है, दहाई नहीं दी हुई। तो जिस संख्या का मान नहीं दिया हुआ होता है उसकी जगह हम 0 लिखते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम 0 भी लगा देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव में जब अंत में बाईं तरफ अंत में 0 लगाने से मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों देखो दहाई कितनी आ जाएगी 0, इकाई आ जाएगी 4, और दशांश का मान कितना आएगा, दशमलव के दाईं तरफ क्या है 2, तो दशांश में आ जाएगा 2। तो हमने दोनों संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब हमें दोनों A और B दोनों को दशमलव रूप में लिखना है। तो क्या दिया हुआ है 2 इकाई और 5 दशांश। तो सबसे पहले A को देखो, इकाई कितनी है 2 इकाई है, और दशांश कितना है 5 दशांश है। तो देखो इकाई की जगह तो 2 आ गया, और दशांश की जितने कितना है 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5/10। तो 2 + 5/10, इस प्रकार हम संख्याओं को दशमलव रूप में बदलेंगे। तो बच्चों 2 + 5/10 को कैसे लिखेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं बच्चों क्या लिख सकते हैं 20/20, 20/10 + 5/10। 2 को हम 20/10 भी लिख सकते हैं। अब देखो इनको जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा 25/10। तो 25 में अगर 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2.5। क्या आ जाएगा बच्चों 2.5। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया दशमलव निकालने का, और एक तरीका हमें पता है कि किस प्रकार 2 इकाई, तो इकाई के स्थान पर तो 2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये दशमलव है, दशमलव के बाईं तरफ इकाई आती है, तो इकाई की जगह 2 आ गया, और दशांश की जगह क्या आएगा 5, तो 2.5। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। और तरीके से करेंगे तो बच्चों देखो 2 + 5/10, इकाई की जगह 2 है तो 2 लिख दिया, और दशांश मतलब 1/10 होता है, तो 5 की जगह आएगा तो 5/10। अब 2 को हम 20/10 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 5/10 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 5 25/10।
ठीक है बच्चों, 25/10 आ गया, 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5। तो हमारा पहला आ गया a का 2.5। अब बच्चों b देखो, b क्या है, 30 और 1 दशांश, 30 और 1 दशांश। अब बच्चों 30, तो 30 लिख दिया हमने। ये तो क्या हो गया, 30 तो दहाई, दो संख्याएं हैं तो दहाई की जगह आ गया 30। अब इकाई की जगह क्या है, तो इकाई हमें नहीं दी हुई, तो जो संख्या नहीं दी होती है उसकी जगह 0, और 1 दशांश है तो 1/10। बच्चों समझ में आया सभी को, 30 + 0 + 1/10, ये तो क्या है, दहाई, 0 क्या है, इकाई, और 1/10 क्या है, दशांश। ठीक है बच्चों, तो देखो 30 को अपन लिख सकते हैं 30/1 + 1/10, तो इसको लिखेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 30.1। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, क्या आ जाएगा, 30.1। तो हमारी दशमलव वाली संख्या दशमलव रूप में लिखना था, तो हमें क्या आ गया, 30.1। इस प्रकार बच्चों हम संख्याओं को दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। उदाहरण नंबर 2 के ए और बी दोनों समझ में आ गए अच्छे से। बच्चों देखो, कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सारे प्रश्नों को खुद से भी हल करके देखना है कि हमें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है बच्चों, आगे देखो उदाहरण नंबर 3, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब बच्चों इनको क्या लिखना है, हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों ए दिया हुआ है 30 + 6 + 2/10। तो बच्चों 30 तो क्या है, 30 तो हमारा है दहाई, 6 क्या है, 6 है इकाई, और 2/10 कितना है, दशांश। दशांश का मान है 2, इकाई का मान है 6 और दहाई का मान है 30। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो 30 + 6 कितना हो जाएगा, 30 + 6 36 + 2/10। तो बच्चों 36 में अगर 2/10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36.2। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। 30 क्या है, दहाई है, तो दहाई की जगह हमने 30 और इकाई की जगह 6 है, तो 30 और 6 का जोड़ा तो 36 आ गए। अब 2/10 क्या है, दशांश है, तो दशांश को किस प्रकार लिखते हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ। तो दशमलव के दाहिनी तरफ हमने पॉइंट लगा के 2 लगा दिया, तो हमारा क्या आ गया, 36.2 क्या आ गया, दशमलव रूप में संख्या आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। ए में किसी को कोई दिक्कत है, बच्चों समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो बच्चों ध्यान से समझना है और कॉपी पेन में हल भी करते जाना है। उतार लो इस क्वेश्चन को, ए को। अब देखो बच्चों इसका बी देखो, बी है 600 + 2 + 8/10। तो बच्चों 600 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 600 क्या है, सैकड़ा है। बच्चों संख्या गिन लिया करो, देखो 3 संख्या है तो 3 वाला क्या होता है, सैकड़ा होता है। 2 वाली संख्या क्या है, 2 नहीं है तो हम मानेंगे दहाई, 0 है। दहाई का मान क्या मानेंगे, 0। 2 क्या है, 2 है इकाई, और 8 क्या है, 8 है दशांश। बच्चों सबसे पहले तो ये समझ में आया कौन कौन सी संख्याएं हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो बच्चों 600 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600 में 2 जोड़ेंगे तो 602 + 8/10। अब 8/10 क्या है, 8/10 दशांश है, उसका मान है 8। तो दशांश को किस प्रकार लिखते हैं, दशमलव लगा के दाहिनी तरफ, तो इसका मान हो जाएगा 602.8। ये हमारी दशमलव की संख्या आ गई। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। दशमलव की संख्या को कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर दशमलव लगा के दशांश और फिर शतांश। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो, दशमलव को भिन्न रूप में लिखना। किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों देखो 1.2 को भिन्न रूप में किस प्रकार लिखेंगे। अब बच्चों देखो 1.2 है, तो 1 तो क्या है, 1 तो है इकाई, तो हमने इकाई को 1 लिख लिया, और 2 क्या है, 2 है दशांश, तो इसको लिख दिया 2/10 के रूप में। तो 1 + 2/10, 1.2 को हमने किस प्रकार लिखा, इकाई की जगह 1 और दशांश की जगह 2 है, तो 1 + 2/10। अब देखो बच्चों 1 को हम 10/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 ही तो आता है, तो 1 को लिख दिया 10/10 + 2/10। अब 10 और 10 है,
दोनों का हर समान है तो अंश वाली संख्याएं जुड़ जाएगी। तो 10 में 2 जोड़ा तो 12 और बटे में 10, तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? दशमलव वाली संख्या को हमने 12/10 के रूप में लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो किसी भी दशमलव की भिन्न को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, दशमलव की संख्या को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो बच्चों आज हमने सीखा है दशमलव को किस प्रकार लिखा जाता है, दशमलव का स्थानीय मान सारणी में कैसे लिखा जाता है, और दशमलव से भिन्न रूप कैसे बदलते हैं, और भिन्न से वापस दशमलव रूप किस प्रकार लाया जाता है। बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न। थैंक यू।